कहानी की शुरुआत होती है माया से, जो एक गरीब विधवा है और अपने बेटे अरुण को पालने में लगी हुई है। वह घरों में काम करती है ताकि अरुण की पढ़ाई पूरी हो सके। अरुण बचपन से ही पढ़ाई में होशियार है और माँ का सपना है कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने। माया अरुण से कहती है, बेटा, मैंने आज काम पर जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचा रखे हैं। इनसे तुम अपनी किताबें खरीद लेना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरुण माँ से कहता है, माँ, तुम इतना कष्ट क्यों उठाती हो? मैं एक दिन मेहनत करके तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तुम देखना, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। माया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। अरुण कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वह दिन में कॉलेज जाता है और शाम को ट्यूशन पढ़ाता है ताकि कुछ पैसे कमा सके। और इसी दौरान उसका दोस्त शेखर उससे मिलने आता है। शेखर चिंतित होकर कहता है, अरुण, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी माँ को काम करना पड़ता है। तुम बैंक की परीक्षा क्यों नहीं देते? अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो तुम्हारी माँ को भी आराम मिलेगा। अरुण आत्मविश्वास से कहता है, हाँ शेखर, मैंने बैंक की परीक्षा देने का फैसला कर लिया है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो माँ की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। शेखर प्रोत्साहित करते हुए कहता है, यही सही फैसला है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा तुम्हें। अरुण दिन रात मेहनत करता है और बैंक की परीक्षा पास कर लेता है। उसे बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिल जाती है। घर लौटते समय वह सबसे पहले अपनी माँ को यह खुशखबरी सुनाता है। अरुण खुशी से कहता है, माँ, मैं बैंक के परीक्षा में पास हो गया। अब मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में काम करूंगा। माँ, मेरी मेहनत रंग लाई। माया आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, मेरे लाल, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। ऐसे ही मेहनत करते रहना बेटा। अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है माँ। मैं अब अपनी नौकरी से हमारी सारी जरूरतें पूरी कर सकूंगा। अरुण अपनी नई नौकरी में पूरी लगन और मेहनत से काम करता है। उसके सीनियर, जिनका नाम श्रीवास्तव जी होता है, उसे काम में बहुत मदद मिलती है। कुछ सालों बाद अरुण की मेहनत और समर्पण में उसे बैंक में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। श्रीवास्तव जी अरुण से कहते हैं, अरुण बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर मुझे पूरा विश्वास था कि तुम एक दिन तरक्की जरूर करोगे। अब तुम बैंक के मैनेजर बन चुके हो। तुम्हें इस सफलता पर गर्व होना चाहिए। अरुण विनम्रता से कहता है, धन्यवाद श्रीवास्तव जी। आपकी मदद के बिना ये मुमकिन नहीं होता। मैंने अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाने में सफल हो रहा हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बैंक के मैनेजर बनने के बाद अरुण अपनी पहली सैलरी से एक बाइक खरीदता है। वह बाइक लेकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है। अरुण खुशी से कहता है, माँ, देखो, मैंने अपनी पहली सैलरी से ये बाइक खरीदी है। अब हम भी कहीं भी आसानी से जा सकेंगे। माया आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो कुछ भी हासिल किया है वह तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर आज तुम्हारे पापा होते तो वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। अरुण प्यार से कहता है, माँ, यह बाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये हमारी मेहनत और संघर्ष की निशानी है। अब मैं तुम्हें मंदिर और बाजार बाइक पर लेकर जाऊंगा। अरुण जब अपनी नई बाइक पर गांव में आता है तो लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव का एक आदमी राजू अरुण से मिलने आता है। राजू आश्चर्य से कहता है, अरे अरुण, ये तुम हो? तुम्हारे पास तो अब बाइक भी आ गई है। तुमने ये सब कैसे किया? हमें भी बताओ जरा। अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, राजू भाई, सब मेहनत और माँ की दुआ का नतीजा है। जब मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ बनना है तो भगवान ने रास्ता बना दिया। यह बाइक मेरी सफलता की एक छोटी सी निशानी है। राजू प्रेरित होकर कहता है, वाह, सच में तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारी कहानी से
हम सबको सीख मिलती है कि हालात चाहे कैसे भी हो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अरुण अब अपने गांव का गर्व बन चुका था। उसकी माँ अब खुशहाल है और अरुण की शादी नीलम से हो जाती है। अरुण की सफलता का जश्न पूरे गांव में मनाया जाता है। नीलम मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी कहानी सच्ची में प्रेरणादायक है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ के आशीर्वाद से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। अरुण नीलम से कहता है, यह सब माँ की दुआओं और उनके बलिदानों का नतीजा है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें खुश रखूं और आराम दूं। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और माँ की दुआओं के साथ कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अरुण की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अगर इंसान में समर्पण और जज्बा हो तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।